हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूं डाइटिशियन शुभा पांडे और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शंस के बारे में। फंगल इन्फेक्शंस बहुत ही कॉमन है, स्पेशली आपकी स्किन के ऊपर। हम इसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ ये बात करेंगे कि ये कैसे होता है, क्या रीजंस होते हैं फंगल इन्फेक्शंस के और डाइट का क्या रोल होता है आपके फंगल इन्फेक्शन में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज अ फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन आखिर होता क्या है। आपने मेजोरिटी ऑफ टाइम्स देखा होगा कि आपके इंटीमेट एरियाज में या फिर आपके जो हैंड्स है या कहीं पर भी आपको रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखता है या फिर रेडनेस वगैरह जैसी दिखती है और उसमें बहुत ज्यादा इचिंग होती है। तो ये अक्सर स्किन का फंगल इन्फेक्शन होता है। इसे हम डर्मेटोमाइकोसिस भी कहते हैं और ये बहुत डिफरेंट तरह के फंगस से होता है, या तो यीस्ट से भी हो सकता है, मोल्ड से हो सकता है, कैंडिडा स्पीशीज से हो सकता है। तो इस तरह के कुछ स्पीशीज ये इन्फेक्शन क्रिएट करती हैं। ज्यादा तौर पर जो फंगस होता है उसे मॉइस्ट प्लेसेस जो होती है ना, जहाँ मॉइस्चर ज्यादा होता है, जो बंद बंद जगह होती है, वहां पे ग्रो करना ज्यादा पसंद है। तो इसीलिए आपको अपने इंटीमेट एरियाज में सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है। जैसे कि थाई रीजन में आपको इचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है, वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है। थाई रीजन में जो हमें फंगल इन्फेक्शन होता है उसे हम टीनिया क्यूरिस भी बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, या फिर जॉक इच भी कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी डिस्प्ले कर रही हूँ, कि आपके थाई रीजन में जब आप बहुत देर तक कोई कपड़ा पहन के रखते हैं या फिर आपकी अंडरवेयर्स की वजह से आपको अक्सर इचिंग शुरू हो जाती है। और ये सिर्फ थाई रीजन तक सीमित नहीं रहता है, आपके इंटीमेट एरियाज पे भी अफेक्ट कर सकता है ये। आपके बट रीजन में भी कर सकता है और आपके फीमेल्स में वजाइना में भी इफेक्ट कर सकता है। उसे हम इंटीमेट एरिया का फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि कैंडिडा स्पीशीज से होता है। इसे कैंडिडायसिस भी बोलते हैं। अगर वजाइना का इन्फेक्शन है तो आपको एक अलग तरह का व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता हुआ दिखेगा और अंदर से बहुत ज्यादा इचिंग हो सकती है। ये उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। और अगर आपको थाई रीजन में स्किन पे इन्फेक्शन हुआ है तो ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट की वजह से होता है, क्योंकि हम पूरा दिन अगर टाइट कपड़े पहन के रहते हैं या फिर अंडरवेयर्स पहन के रहते हैं और गर्मी का मौसम है या बारिश का मौसम है, तो किस तरह की फीलिंग होती है आप सभी जानते हैं, बहुत ज्यादा पसीना भी आ जाता है। तो इस रीजन की वजह से फंगस ऐसी जगह पे ग्रो करना ज्यादा प्रेफर करता है, उसके लिए इजी हो जाता है ग्रो करना। थाई रीजन का जो फंगस होता है वो डर्मेटोफाइट ग्रुप का होता है और उसका जो नाम है वो है ट्राइकोफाइटॉन। तो इस तरह के कुछ फंगस है जो आपके थाई रीजन में प्रॉब्लम करते हैं या मे बी के बट रीजन में प्रॉब्लम करते हैं। तो आपको इसके लिए ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको एक अच्छी हाइजीन रखनी है, मेंटेन करनी है। ऐसे मौसम वगैरह में आपको कपड़े रिपीट पहनने नहीं है और साथ ही साथ टाइट कपड़े पहनना अवॉइड कीजिए। अगर आपको कोई भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो ट्राई टू वेयर लूज क्लोथ्स, लूज कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए, ताकि अच्छी तरह से उसको थोड़ा सा टाइटनेस ना हो स्किन को आपकी, और हवा पानी अच्छी तरह से आता जाता रहे। ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो तो नहीं है, बट मैं आपको जो क्रीम मैंने या हमारे फैमिली मेंबर्स ने यूज करी है और जो उनको रियली फंगल इन्फेक्शंस में हेल्प करती है, मैं उसका आपको नाम बता देती हूँ। इस क्रीम का नाम है क्लॉस्पोर्ट K5। ये एक बहुत अच्छी क्रीम है, ये बहुत ज्यादा आपको इमीडिएट इफेक्ट देती है आपके फंगल इन्फेक्शन में। इट्स एन एंटी फंगल क्रीम। और साथ ही साथ पैंडम करके भी एक क्रीम आती है। ये दोनों जो ऑइंटमेंट्स है ये एंटी फंगल है और ये इमीडिएट इफेक्ट देते हैं आपके फंगल इन्फेक्शंस में। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो। अब मैं बात करूंगी कुछ टिप्स के ऊपर। सबसे पहले तो आपको अपना हाइजीन मेंटेन रखना है। हाइजीन में बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं फोकस करना चाहती हूँ। जैसे फीमेल्स बहुत सारे आजकल मार्केट में इंटीमेट एरिया वॉश करके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें ये दावा किया जाता है कि आपका जो वेजाइना वाला एरिया है आप उसको इस पर्टिकुलर वॉश से वॉश कीजिए और आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छा स्मेल करेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। तो प्लीज इस तरह के ट्रैप में मत फंसिएगा, बिकॉज आपके वजाइना जो है उसका पीएच बहुत ही नाजुक होता है। तो अगर आप इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वजाइना को क्लीन करने के लिए, इंटीमेट एरिया को क्लीन करने के लिए, तो आपका पीएच बैलेंस हिला देता है, जिसकी वजह से उसके जो नेचुरल बैक्टीरिया है जो हेल्प करते हैं आपके वजाइना को फाइट करने में इन्फेक्शन से, उनको वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको ड्राइनेस और फिर अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। सो आपको सिर्फ नॉर्मल वाटर से अपने वजाइना को क्लीन करना है। इंटीमेट एरियाज के लिए मैंने अभी जो क्रीम आपको बताई है आप वो अप्लाई कर सकते हैं वॉश करने के बाद में। तो इस ये कुछ टिप्स आप फॉलो कीजिए और अपने जो क्लोथ्स है उनको अच्छी तरह से वॉश कीजिए और रेगुलर बेसिस पे आप रिपीट क्लोथ्स पहनना अवॉइड कीजिए और साथ ही साथ
पूरे दिन का अगर आपका काम रहता है और आप इसीलिए तो आप टाइट क्लोथ्स पहनना अवॉइड कीजिए। और फीमेल्स और मेल्स में दोनों को ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप अपने घर के एनवायरनमेंट में रहें, घर पे रहें, तो अपने अंडरगारमेंट्स जो है उसे निकाल दीजिए। बिकॉज आपके जो इंटीमेट एरियाज है उनको आपको अच्छी तरह से एक फ्रेश एयर और ब्रीथ करने का मौका देना है वहां की स्किन को। तो आपको अपने अंडरगारमेंट्स जो है वो कम्प्लीटली घर आने के बाद में निकाल देने चाहिए। ये जो यीस्ट है जो ओवरग्रो करता है, इसका नाम है कैंडिडा एल्बिकेंस। ये जो है ये आपके स्किन में और ये आपके गट में भी प्रेजेंट होता है। इसकी जो ओवरग्रोथ होती है ये बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शंस प्रोड्यूस करने के केपेबल होता है। इसीलिए आपको इसकी ओवरग्रोथ से बचने के लिए एक हेल्दी डाइट को और बैलेंस डाइट को फॉलो करना है। अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे, जो है डाइट रिलेटेड एस्पेक्ट। डाइट कैसे आपके फंगल ग्रोथ में हेल्प करता है और किस तरह से उसका रोल प्ले होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको आपकी जो गट है, गट जो आपका पेट होता है, गट में नेचुरली बैक्टीरिया और यीस्ट नाम का फंगाई प्रेजेंट होता है। अब आपको जो ईस्ट है वो एक लिमिटेड मात्रा में प्रेजेंट होता है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर आप बहुत ज्यादा शुगरी फूड्स, अल्कोहल, प्रोसेस्ड फूड इस तरह की चीजें कंज्यूम करते हैं, तो ये एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बना देता है यीस्ट को ओवर ग्रो करने के लिए। तो जो आपके नेचुरल हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, ये उनको जो यीस्ट जब ओवर ग्रो होता है तो उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो सबसे पहले आपके गट पे इफेक्ट होता है, तो आपका गट का जो माइक्रोबायोम है बैक्टीरिया और फंगाई का, वो बैलेंस हिल जाता है। उसके हिलने से यीस्ट जो है वो नेचुरली आपके स्किन पर भी प्रेजेंट होता है। तो आपके स्किन और गट में जब इसका बैलेंस हिल जाएगा तो ये ओवरग्रो करेगा, तो ये इन्फेक्शंस प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ बाहरी फिजिकल तौर पे आप ध्यान रखेंगे हाइजीन और ये सब चीजों का, तो आपको फंगल इन्फेक्शंस नहीं होगा, तो आप गलत सोचते हैं। आपको अंदर से भी उतना ही नीट और हाइजीनिक रहना है, हेल्दी और क्लीन ईटिंग करनी है आपको। फूड्स जो आपको अवॉइड करने हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। प्रोसेस्ड फूड जो हाईली प्रोसेस्ड होते हैं, जो पैकेट्स के अंदर आते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे चिप्स, बिस्किट, इस तरह की चीजें। और साथ ही साथ में आपको केचप अवॉइड करना है। बहुत ही हाईली शुगरी फूड्स बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है आपको। अल्कोहल आपको कंज्यूम नहीं करना है। तो बेसिकली जो जंक फूड है, ये सारी चीजें आपको बहुत ही लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टिव मैनर में कंज्यूम करनी है, बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है। इसी के साथ साथ खाने में आपको होल ग्रेन्स खाने हैं, होल फूड ग्रुप्स खाने हैं। कुछ नेचुरली एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं, जैसे कि सिनेमन हो गया, हमारा टर्मरिक हो गया, गार्लिक हो गया, इस तरह की चीजें, ये इनके अंदर नेचुरली एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई गई हैं। तो आपको ये सारी चीजें अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे ऐड करनी चाहिए, जो कि हमारे किचन में प्रेजेंट होता है। और इंडियन फूड्स में तो ये सारी चीजें ऑलरेडी पड़ती ही हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपकी प्लेट में होने ही चाहिए। और लीन प्रोटीन आपको खाना चाहिए। तो ये एक बैलेंस डाइट हो गया है। तो मेरे चैनल पे एक बैलेंस डाइट कैसे आप खा सकते हैं उसकी भी वीडियो है, तो आप प्लीज मेरा चैनल विजिट कीजिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की भी वीडियो है, तो आप उसे भी विजिट कर उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। इन दोनों ही वीडियोस का लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अपनी डाइट में आपको प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स दोनों को ही ऐड करना है। तो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स में क्या डिफरेंस होता है? प्रोबायोटिक बेसिकली लाइव बैक्टीरिया होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कर्ड यानी दही। तो जो दही हम जमाते हैं उसमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से वो दही बनती है। तो आपको ऐसे फर्मेंटेड फूड्स खाने हैं जो हेल्दी होते हैं, जिसमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं, तो ये एक अच्छे गट के लिए प्रोबायोटिक होते हैं। प्रीबायोटिक यानी जो आपकी सब्जियां होती है, फाइबर रिच चीजें जो भी आप खाते हैं, वो जो है आपकी बॉडी में जाती है और माइक्रोब उसको यूज करके अंदर अंदर खाते हैं और अपने आप में एक अच्छी एनर्जी उनको मिलती है। तो ये जो प्रीबायोटिक है ये आपके प्रोबायोटिक्स के लिए अच्छा होता है। सो प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स दोनों ही आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, यानी फाइबर रिच फूड्स और लाइव बैक्टीरिया वाले फूड्स, यानी योगर्ट हो गया, दही हो गया, इस तरह की चीजों को, बटर मिल्क, इनको इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे हाइड्रेटेड। आपको दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी कम से कम पीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, आपके अंदर से टॉक्सिन्स फ्लश आउट नहीं होंगे, तो अगेन आपको इन्फेक्शंस होने का खतरा बढ़ जाता है। आई होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आज के वीडियो में हमने बात की डाइटरी चेंजेस के बारे में, जो आपको फंगल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए करने चाहिए। साथ ही साथ मैंने एक अच्छा ऑइंटमेंट भी आप लोगों को सजेस्ट किया है, जो कि एंटी फंगल क्रीम है, क्लॉस्पोर्ट K5, और साथ ही साथ पैंडम। इन दोनों क्रीम्स को आप अपने घर में हमेशा रखिएगा। ये दोनों ऑइंटमेंट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आपके फंगल इन्फेक्शंस के लिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा @the healthy life पर। फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा, मेरा फेसबुक पेज है द हेल्दी लाइफ।
और मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको मुझसे वन ऑन वन कंसल्टेशंस चाहिए, अगर आपको मुझसे डाइट रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो आप डायरेक्टली मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आपके सभी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। अगर किसी को भी फंगल इन्फेक्शंस के इश्यूज आते हैं अपने हेयर में, स्किन में, नेल्स में, तो वो इन सारे छोटे छोटे टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। सी यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टेक केयर, नमस्ते।